अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म के नाम हुमायूं सुन्यारे का पैगाम। मेरा नाम हुमायूं सुन्यारा। मेरी गोल्ड माशी पॉलिसी से मुल्क 6 माह में IMF से निजात और 1 साल में पाकिस्तान खुशहाल, अवाम खुशहाल हो सकती है। क्योंकि मेरा तरीक़ाकार कुछ यूँ है, मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि अवाम के पास घरों में डेड इन्वेस्टमेंट गोल्ड पड़ी हुई है। गोल्ड ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। रुपया जितना मर्ज़ी छाप लें आप, आपके ज़र नहीं होंगे। आपके पास डॉलर जितना होगा वही आपका ज़र कहलाएगा स्टेट बैंक में। और अगर आप IMF को रुपया छाप के दें तो IMF नहीं लेगी, क्योंकि जब मियाँ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने ये स्कीम शुरू की थी कर्ज़ उतारो, तो उन्होंने 3.5 अरब डॉलर के इकट्ठा किया था और बेनज़ीर ने जो 2.5 अरब डॉलर की किश्त कर्ज़ा में लिया था IMF से, वो 3 माह बाद उसकी किस्त देनी होती थी, तो वहाँ पर इतना बोझ पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ गया और उसकी वजह से पाकिस्तान काफ़ी मुश्किलात का शिकार हुआ। और मियाँ साहब ने आते हुए पहले वो कर्ज़ उतारो स्कीम से जब 2.5 अरब डॉलर की किश्त वापस की तो रुपया एक्सचेंज किया तो इन्फ्लेशन बढ़ी, तो उस वक़्त उन्होंने सोचा कि इस तरह तो ये 100 से भी ज़्यादा रेट चल जाएगा, कर्ज़ा उतारते उतारते तो बेड़ा गर्क हो जाएगा मुल्क का। लेकिन मेरी ये गोल्ड माशी पॉलिसी ना तो अवाम पर बोझ है और ना मुल्क की मैशत पर, बल्कि अवाम की खुशहाली और मैशत की बहाली का ज़रिया है। अवाम के पास घरों में डेड इन्वेस्टमेंट गोल्ड पड़ी हुई है। गोल्ड ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। अवाम ने रुपया छाप के गोल्ड लिया है, अवाम ने रुपया देकर गोल्ड लिया है। अगर आप रुपया छाप कर भी अवाम को देते हैं तो अवाम गोल्ड दे देगी, रुपया ले लेगी। आप IMF को गोल्ड देते हैं, वो गोल्ड ले लेगा, रुपया नहीं लेगा। गोल्ड लेगा तो कर्ज़ा भी उतर जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अवाम नहीं देती। पहले तो कोई भी स्कीम शुरू करने से पहले आपके पास इसका तोड़ होना चाहिए कि आप जो इम्प्लीमेंट करने लगे हैं वो नहीं होती, तो उसके मुताबिक आप क्या कर सकते हैं ऐसा कि जो वो लाजमी करार हो जाए और आप उसमें कामयाब हों। मैंने मेरे तरीक़ाकार से अवाम घरों में जो डेड इन्वेस्टमेंट गोल्ड और डॉलर है उनके पास, वो बैंकों में जमा करा देंगे। ऑन दी रिकॉर्ड होगा और 6 माह जमा कराने के और 6 माह वापसी डिलीवरी के। मैं अपने तरीक़ाकार से 6 माह में पाकिस्तान में गोल्ड का रेट 10 रुपये से भी नीचे और डॉलर का रेट 10 रुपये से भी नीचे और गोल्ड का रेट 10,000 से भी नीचे कर दूंगा। क्योंकि मेरे पास एक ऐसा तरीका है गोल्ड करेंसी को गोल्ड के साथ अटैच करने का, पूरी पाकिस्तान में किसी को नहीं। अगर कोई किसी को है पता है इसका तरीकाकार तो मुझे आके मीडिया पे बेशक चैलेंज कर सकता है, तो मैं पूछ सकता हूँ उसे क्या तरीका है। देखें, हमारा मुल्क एक रियासत है। हम अपने मुल्क में जो भी कोई स्कीम या कोई भी काम करना चाहते हैं तो हम आज़ाद हैं। हम अपने मुल्क में जो भी इम्प्लीमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं, चाहे वो अपना कोई कानून हो, आइन हो, कोई अवाम की बेहतरी के लिए, खुशहाली के लिए कोई पैकेज हो। तो यही एक वाहिद रास्ता है पाकिस्तान का IMF से निजात का फौरी हल और अवाम की खुशहाली का फौरी हल और पाकिस्तान की खुशहाली का। जो 6 माह जमा कराने के और 6 माह वापसी डिलीवरी के, जब 6 माह हो जाएंगे तो खुद ब खुद जिसके 6 माह होंगे वो उसको 6 माह बाद उसके अकाउंट में 200% इजाफे के साथ मैं करेंसी में इतना इजाफा अपना कर दूंगा
कि उसमें से 200% इजाफा बगैर सूद के भी आप करेंसी के डिफरेंस से देंगे ना, तो वो एक मामूली सा होगा, क्योंकि ये हज़ारों फ़ीसद बढ़ जानी है करेंसी में जो इजाफा होना है। ये डॉलर समझे 10 रुपये से कम होगा तो आप खुद ही अंदाज़ा ला लें, हो सकता है राउंड अबाउट हो जाए, या हो सकता है डॉलर रुपये से भी नीचे चले जाए। कम से कम मेरे अंदाजे में को मुझे जिसका ये ख्वाब में इशारा भी हुआ था कि 625 अरब डॉलर का तो हो ही जाएगा गोल्ड जमा, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा है अवाम के पास। अवाम अगर नहीं जमा कराती तो हम मीडिया के सामने, मीडिया के ज़रिए अवाम को इन्फॉर्म कर देंगे कि पाकिस्तान में 6 माह में गोल्ड का रेट भी नीचे गिर जाएगा और डॉलर का भी। अगर जो जमा कराएगा सूद से पाक करेंसी के डिफरेंस के हिसाब से अपना तोले का 3 तोले हो जाए वो ले लेगा, उसके अमाउंट में करेंसी उसके अमाउंट में डाल देंगे हम रुपया 200% इजाफे से। और अगर जो ना कराएगा उसका समझे 10,000 से भी नीचे का रह जाना है। और जब अगर कोई पाकिस्तान से बाहर भी जाता है ना बेचने, तो यही समझे कि उधर डॉलर का भी रेट कम होना है, आपको डॉलर मिलेंगे कम मिलेंगे। आप पाकिस्तान में उस वक़्त करेंसी का ज़्यादा रेट हो जाएगा, तो आप खुद ही सोच लें कि वो आपकी रकम कम हो जाएगी 10,000 के हिसाब से भी डॉलर का सोने के डिफरेंस का। डॉलर में भी ताकि आपको नुकसान ही होगा, ये 2 माह में भी काम हो सकता है, लेकिन अवाम का नुकसान हो जाता है। अवाम को नुकसान नहीं करना, हमने अवाम को फ़ायदा और पाकिस्तान को खुशहाल करना है। देखें आप ये खुद ही कर लें, अगर डेट इन्वेस्टमेंट घरों में पड़ी है, अगर हम उठाकर वो IMF को दे देते हैं, हम कर्ज़े से निजात हासिल कर सकते हैं, तो इससे खुशाइन बात तो कोई नहीं है। आप खुद ये जजमेंट कर लें कि ये ना तो मुल्क की मैशत पर बोझ होगा और ना अवाम पर होगा। अवाम को रुपया छाप के भी दे देंगे, हम अंदरूनी मामला जो है रुपये से निपटा लेंगे, बैरूनी में मामला जो गोल्ड से निपटा लेंगे। गोल्ड के किसी भी मुल्क को दे दें, वो डॉलर ही आपको मिलने हैं, आपकी मैशत पे कोई एक्सचेंज करने का कोई अपना आपका इन्फ्लेशन नहीं पड़ेगी, आपके पास ज़्यादा आ जाएंगे। आप एक अंदाज़ा करें कि आपके पास 600-700 अरब डॉलर की अमाउंट आ जाए तो आप क्या तयन कर सकते हैं, क्या पाकिस्तान में रेट कर सकते हैं तयन, क्या सोच सकते हैं कि कितना का रेट कम हो जाएगा, डॉलर कितने का हो जाएगा, गोल्ड का रेट कितना का हो जाएगा। बाकी ये तरीक़ाकार है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला ने मेरे जहन में इशारों से ही डाला है। और मैं सफ़र में आते जाते, पहले तो आते जाते मैं सोचता था, आती थी बातें जहन में तो मैं दरगुजर कर देता था, लेकिन फिर मैंने तहरीर करना शुरू कर दिया। 1.5 साल में मुझे ये कवरेज मिल गई कि ये ऐसे ऐसे करके क्लियर हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा थिंक टैंक है, मैं ये बासानी से कर सकता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये क़ुव्वत मुझे समझे बख्श दी है। मैं बखूबी बहुत अच्छे अंदाज ऐसा गेम चेंजर है जे आप देखेंगे कि 1 साल में क्या अवाम भी खुशहाल हो गई और पाकिस्तान भी खुशहाल हो गया। और मैं समझता हूँ कि लीडर ऑफ पार्लियामेंट की एक ठोस पॉलिसी हो तो पूरी अपना कौम के लीडर ऑफ पार्लियामेंट की एक ठोस पॉलिसी 1 साल में मुल्क और कौम की तकदीर को बदल सकती है। दूसरी लग जाए तो पूरी दुनिया इस्तिफादा हासिल कर सकती है। और दूसरी मेरे पास पाक अरब गोल्ड अपना पाकिस्तान में पाक गोल्ड बैंक का क़याम है। ये हम इस्लामी ममालिक के तावन से, जैसे भुट्टो ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कायम की है, लेकिन ये खुशहाली का एक सरसब्ज़ खुशाइन एक मौका होगा जो हम मुस्लिम ममालिक मिल के ये काम करेंगे। पाक अरब गोल्ड बैंक का क़याम जब होगा तो उसके 6 माह या 1 साल बाद आप देखेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप पूरी दुनिया की
मदद कर सकते हैं। आप इस लेवल पर आ जाएंगे कि पूरी दुनिया में किसी को भी आप इस्लाम का दावत दें और उसकी कफ़ालत भी कर सकते हैं कि हम आपकी कफ़ालत करें, आप हमारे इस्लाम कबूल करें और हम आपकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी लेते हैं। तो पूरी दुनिया की मदद कर सकता है पाकिस्तान। और ये जो यूरोप में शामिल होते हैं, शेंगन में, अपना यूरोप कंट्री में, सब यूरो के एक पॉलिसी चल गई। बस ये समझें कि गोल्स बैंक का क़याम जो है ना, उसमें अमेरिका भी कहेगा कि हमने भी इसमें शामिल होना है और पूरी दुनिया इसमें शामिल होना चाहेगी, तो पूरी दुनिया ही खुशहाल हो जाएगी। ये खुशहाली का सरचश्मा है, ये हकीकत है, ये कोई ख्वाब नहीं है। अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो पहले तो आप 1 साल में पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करके देख लें। वाज़ेह हकीकत है, मैंने जो आपको बता दी है कि गोल्ड घरों में डेड इन्वेस्टमेंट पड़ी है। अगर गोल्ड हम आवाम को लेकर वो IMF को दे देंगे तो वो पाकिस्तान का कर्ज़ा सारा उतर जाएगा और ना तो मुल्क पे बोझ होगा और ना ही आवाम पर, और आवाम की खुशहाली और मैशत की बहाली का सरचश्मा होगा। तो इसी तरह से बहुत ही आसान है वो भी मेरे लिए करना कि पूरी दुनिया में ऐसा निज़ाम कायम हो जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ़ एक सेटअप देना है हमने, बस गोल्ड्स बैंक का क़याम करना, उसका सेटअप देना है। तो इंशाअल्लाह ताला तकदीर मुसलमानों के कदमों को छुएगी, तकदीर हमारा मुकद्दर होगी और हम सब मुकद्दर के बादशाह होंगे। सारी दुनिया एक दूसरे से कोई ये नहीं को होगा कि भी कोई मजबूर है, लेकिन अगर कोई मजबूर हुआ तो हुकूमत पाकिस्तान उसकी कफ़ालत की भी ज़िम्मेदारी ले लेगी हंसी खुशी से इंशाअल्लाह ताला। वो बहुत ही खुशहाल। और इसके बाद अगर 2-4 साल में हम पाकिस्तान में इकानमी की तरक्की के देने के लिए हमारे पास पैसे आ जाएंगे, डॉलर्स आ जाएंगे, तो हर वो जो चीज़ जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं हम उसे इजाफी मकदार में 100-200 या 400 मकदार में हमारे पास पैसे होंगे, तो हम उसमें 200-400 इजाफी मकदार के साथ इंडस्ट्री कायम कर सकते हैं और पाकिस्तान में करोड़ों नौकरियां भी आ जाएंगी। पूरी दुनिया से पाकिस्तान में लोग रोज़गार के लिए आएंगे। क्योंकि मैं काफ़ी देर से ये सोचता था कि हमारे पाकिस्तान से जो अपने घर के भी बेच के बाहर चल जाते हैं, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बहुत मजबूर हमारे लोग, वो घर बेच कर भी जाते हैं तो उधर डॉलर लेते हैं तो इधर से खुशहाल हो जाते हैं और साल 2 साल में 3 साल में अपना फिर मकान बना लेते हैं। लेकिन इधर रहकर पाकिस्तान में मैशत की बदहाली की वजह से और पाकिस्तान की करेंसी डूब जाने की वजह से जो बोझ पड़ रहे हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान मज़ीद कर्ज़ों के बोझ चले आ रहा है। अब ये बात सुन लें कि सूद पे कर्ज़ा लेना और देने वाला अल्लाह और उसके रसूल से खुली बगावत कर रहा है। आप वक्ती तौर पे कर्ज़ा तो ले लेंगे लेकिन मुल्क में खुशहाली नहीं ला सकते। ये मैंने पहले असद उमर को भी ये वाज़ेह पैगाम दिया था कि वो उनको मीडिया पे भी मैंने सुना 2-3 दफ़ा वो उन्होंने कहा था कि मैंने कर्ज़ा नहीं था लेना, मैंने वैसी हुकूमत निज़ाम ठीक कर लेना था। तो ये बस एक मुकद्दर की बात सुन के अवाम ने बोझ थले परेशानियाँ देखनी थी तो इसलिए उसको हटा दिया गया। लेकिन आप यकीन माने प्राइम मिनिस्टर उससे रब्ता करें, मैं उनको, मेरा सेल नंबर है 030684555283, तो मैं उनको ब्रीफिंग दूँ, मैं उनको ये वाज़ेह कर दे दूँगा कि ये इस तरह हो जाएगा। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का भी मुझे ख्वाब में इशारा हुआ था कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है और बाद में मुझे महमूद रशीद को मैंने कहा था और मैंने ये भी कहा था कि आपकी कोई माशी पॉलिसी नहीं देखी, आपसे हुकूमत नहीं चलनी। वही कुछ हुआ। महमूद रशीद इस बात की वाज़ेह दलील दे सकते हैं, मेरे
अपना बात की। वज़ीर हाउसिंग पंजाब के जो हैं महमूद रशीद, और पंजाब के सदर भी हैं, जब 2011 को अक्टूबर अपना 2 अक्टूबर 2011 में जब खान साहब ने पहला जलसा लाहौर में किया था, 29 अक्टूबर 2028 के 29 अक्टूबर 2011, 31 अक्टूबर पता नहीं, इस बस यही दिन थे। तो वहाँ खान साहब ने एक मैसेज दिया था अवाम को ललकार के, इतना बड़ा जलसा हो गया, और उन्होंने कहा था कि हम सिविल नाफरमानी कर देंगे अगर पाकिस्तान ये सियासतदानों ने अपने सियासत डिक्लेयर ना किए, क्योंकि मुल्क में ये जो शोर शराबा होता है ना, वो मुल्क की मैशत की बर्बादी का ही होता है, क्योंकि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकार बैठे हुए हैं। इसलिए पाकिस्तान वो उस वक़्त 31 अक्टूबर का रेट ले लें डॉलर का, और 2 नवंबर का रेट ले लें 2011 में 31 अक्टूबर 2 नवंबर का रेट ले लें, और 75 करोड़ डॉलर कराची का स्टॉक एक्सचेंज से निकाला गया, और डॉलर 86 रुपये से 92 पे चला गया। तो महमूद साहब को मैंने कहा था, महमूद रशीद साहब को, खान साहब ने कहा था कि खान साहब ने पहले कहा था कि महमूद रशीद साहब ने कहा था आइंदा हम ऐसे बयानबाजी नहीं देंगे जो मुल्क की मैशत में बर्बादी फैलाएँ। तो फिर जब दोबारा लाहौर में जलसा किया, कोई इंतशार वाली बातें नहीं की खान साहब ने, लेकिन जब से आए हैं ना प्राइम मिनिस्टर बन के, तो पहले दिन से ही शोर शराबा शुरू कर दिया है। और वाज़ेह हकीकत है, शोर शराबे में नहीं, प्यार मोहब्बत में होते हैं जो काम होते हैं। लेकिन किसी के साथ आज हम ये ललकारेंगे, कल को वो हमें भी ललकार सकते हैं। वैसे भी होता आ रहा है ऐसे कि आप जिनके पीछे भागेंगे, आप जिन पे मुकदमा बनाएंगे, कल को आपकी भी बारी आ जाएगी, वो भी बनाएंगे। लेकिन वैसे मुस्लिम लीग में मैंने देखा है कि ये बहुत कम ऐसी सियासत की है उन्होंने मुल्क के मफाद की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दिया है। चलें, करप्शन की होगी, करते हैं जो, जब वो जो जिसको पता होता है ना कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, वही नहीं कोई 2 नंबर काम करता, लेकिन बाकी जो है ना वो सब ये 2 नंबर उनके ज़हन में नहीं होता। लेकिन जिसको अल्लाह का डर होता है ना, वो समझता है कि ला भी मैं 2 नंबर काम नहीं कर सकता। आप वज़ीर आज़म साहब मुझसे ये एग्रीमेंट कर लें, अगर मैं पाकिस्तान में करेंसी के डिफरेंस को नीचे ले आया, और जितने पाकिस्तान में अपना अगर आवाम को मैं गोल्ड जमा होता है, तो आवाम को करेंसी के डिफरेंस के हिसाब से 200% इजाफा दूंगा, और 10% मैं खुद रख लेता हूँ। 10% मेरे साथ एग्रीमेंट कर लें, ख़जाने में भी जो बड़े जो आवाम को देना है 200%, उसमें से 10-10 20% हो जाएगा, 20 मुझे दे दें, और एग्रीमेंट कर लें। तो 1 साल में देखें मैं पूरे पाकिस्तान में से अमीर तरीन शख्स बन सकता हूँ। ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हज़ारों अरब डॉलर पाकिस्तान की करेंसी बढ़ जानी है, और कितना आवाम के पास पैसा बढ़ जाना है। ये जो पाकिस्तान में हमेशा मैंने देखा कि ज़्यादातर गोल्ड दुबई के रास्ते से आया है, बाकी बहुत गोल्ड है पाकिस्तान में भी। तो इंशाल्लाह ताला जब ये पॉलिसी शुरू होगी, इसको ख़त्म करेंगे ना, तो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी को दावत देंगे, जिसमें आप ये सोच लें कि 14,000 अरब डॉलर की जायदाद जो है ना, वो दुबई में पाकिस्तानियों ने बनाई हुई है, 14,000 अरब डॉलर की। जब उनको हम वेलकम करेंगे ना, तो वो करेंसी वो वहाँ से अपनी जायदादें बेच के अपनी जायदाद 3 गुना करने के लिए पाकिस्तान के ख़जाने में देखें सोना भी लाएंगे, डॉलर भी लाएंगे। देखें फिर हम कितनी तरक्की करते हैं। जब उनको पता चल जाएगा पहले लोगों ने सोना जमा कराया है, पाकिस्तान ने कर्ज़ा उतार दिया है, तो मैशत पाकिस्तान की बहुत मजबूत जा रही है, डॉलर का रेट नीचे चला गया,
तो फिर देखें वो भी अपनी, जब उनको करेंसी के डिफरेंस के हिसाब से जिन्होंने जमा कराया 200% इजाफे के हिसाब से सूद से पाक मिला उनको हैं, तो फिर वो भी अपना आप बेचकर सब पाकिस्तान में लाएंगे और पाकिस्तान में फिर देखें क्या रंग लाते हैं। पाकिस्तान में हज़ारों अरब डॉलर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में अगर कोई बच्चा भी हुक्मरान बना, किसी ने बना दिया, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला तरक्की करेगा, नीचे नहीं जाएगा। ऐसा एक सेटअप बन जाएगा कि कोई भी आए, आम सा आदमी भी आ जाए अगर वोट लेकर, तो पाकिस्तान में एक छाबड़ी फरोश भी वोट लेकर आगे आ जाए, तो इंशाल्लाह ताला हुकूमत में वो भी नाकामी नहीं होगी उसको, वो भी एक कामयाब प्राइम मिनिस्टर होगा। बाकी ये मेरा मैसेज है, मैं प्राइम मिनिस्टर को इस पर वेलकम करता हूँ और मुझसे रब्ता करें वो मेरे नंबर पर, या मुझे फ़ोन कॉल करके बुला लें, मैं आ जाऊँगा। नंबर मेरा 030684555283 है। तो इंशाल्लाह ताला तकदीर हमारे कदमों में होगी और हम मुकद्दर के बादशाह बन जाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन।